चलिए अब हम समझते हैं कि क्रिएट फंक्शन कैसे काम करेगा। देखिए क्रिएट का मेन कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम लिस्ट क्रिएट करने जा रहे हैं, यानी कि अपना पहला नोड क्रिएट करने जा रहे हैं, न्यू नोड क्रिएट करने जा रहे हैं। तो देखिए इसको मैं अगर लॉजिकली आपको समझाऊं तो पहला नोड क्रिएट करने के लिए डेफिनेटली आपको एक न्यू नोड नाम का पॉइंटर क्रिएट करना पड़ेगा, जैसा कि मैंने आपको पहले से बता रखा है। तो स्ट्रक्ट नोड और एस्ट्रिक न्यू नोड, ये अपन ने न्यू नोड के लिए ले लिया। साथ ही साथ हम एक करंट पॉइंटर और ले लेते हैं। आप पूछोगे सर कि यहाँ पे करंट पॉइंटर लेने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि भाई ट्रैवर्सिंग तो करनी नहीं है क्योंकि हम पहला नोड क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन चूंकि जब हम क्रिएट फंक्शन सामने डिस्प्ले करते हैं तो इससे ये क्लियर नहीं होने जा रहा है। अगर मैं एक नॉन टेक्निकल व्यक्ति की बात करूं और उसको मैं ये सॉफ्टवेयर दे रहा हूं जिसमें उसे लिंक लिस्ट क्रिएट करना है, तो दैट्स वाई वो क्रिएट की मीनिंग इस तरीके से भी समझ सकता है कि हाँ पहली बार कुछ क्रिएट करने जा रहे हैं, या हो सकता है कि वो दोबारा भी वही क्रिएट ऑप्शन प्रेस कर दे। तो अगर वो दोबारा भी क्रिएट ऑप्शन प्रेस कर देता है तो चूंकि ऑलरेडी लिंक लिस्ट हमारी क्रिएटेड है, तो जो नया नोड वो इंसर्ट करेगा वो नया नोड एक्चुअली ऑलरेडी क्रिएटेड लिंक लिस्ट के बाद में यानी लास्ट में जाके वो ऐड ऑन हो। यानी सेफ साइड, हम सेफ साइड को लेकर चल रहे हैं कि इन केस अगर किसी ने क्रिएट को 2 टाइम्स प्रेस कर दिया तो ऐसा ना हो कि जो पुराना वाला नोड है उससे ओवरराइट करके कोई नया नोड आ जाए। इट मीन्स वो हमारे पुराने नोड को डिलीट कर दे वहाँ से। इसलिए मैं यहाँ करंट पॉइंटर लेके चल रहा हूँ। तो करंट पॉइंटर का मैंने नाम दे दिया CURRPTR, जैसा कि अपन ने प्रीवियसली इन नेम को यूज़ कर रखा है। अगला काम होता है, जैसा कि आप जानते हो, न्यू नोड के लिए मेमोरी एलोकेशन करना। मेमोरी एलोकेशन के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं? डायनेमिक एलोकेशन के लिए स्ट्रक्ट नोड मैलॉक स्ट्रक्ट मैलॉक साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड। यहाँ पे चूँकि ये जो हमारा टाइप कास्टिंग है, दैट्स वाई यहाँ पे हम एस्ट्रिक साइन लगा देंगे और इस तरीके से हमारा ये फंक्शन कंप्लीट हो गया। तो इस लाइन का आप जैसे कि आप जानते हो कि मैलॉक फंक्शन का काम क्या है? मेमोरी एलोकेशन करने का काम है। कितनी मेमोरी एलोकेट करेगा? नोड स्ट्रक्चर की जो साइज़ है उसके हिसाब से मेमोरी एलोकेट करेगा, और जो उसका बेस एड्रेस है उसको रिटर्न करने का काम करेगा। और बेस एड्रेस का जो टाइप है वो है स्ट्रक्ट नोड टाइप का। चूँकि हमने इस न्यू नोड का भी जो टाइप है स्ट्रक्ट नोड टाइप का डिक्लेयर कर रखा है, इसलिए हमको यहाँ ये टाइप कास्टिंग करने की ज़रूरत पड़ी। इसके बाद में हमारा काम होता है कि चूंकि हम नया नोड क्रिएट करने जा रहे हैं, तो आप भी जानते हो कि नया नोड क्रिएट करोगे तो उसमें आपको डेटा पार्ट इंसर्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लेते हैं इन्फो नेम का, जिसका काम होगा एलिमेंट को इंसर्ट करना। तो दैट्स वाई यहाँ तक का काम शायद आपने क्लियर हो गया होगा। तो अब हमारा न्यू नोड क्रिएट हो चुका है, उसकी मेमोरी एलोकेट हो चुकी है। अब हम क्या करें? न्यू नोड के डेटा पार्ट में डेटा इंसर्ट करने का काम करें। तो डेटा इंसर्ट करने के लिए पहले हमको डेटा इंटर कराना पड़ेगा। तो हमने इंटर कराया /n enter the data and okay now scanf, जैसा कि आप जानते हो क्योंकि हमें इनपुट लेना है, scanf %d एंड डेटा का नेम अपन ने यहाँ ले रखा है इन्फो। तो ये इस तरीके से हमारा जैसे ये लाइन कॉल होगी वैसे ही कोई इनपुट एलिमेंट हो चुका होगा। अब जो इनपुट एलिमेंट आ गया, अब हमारा काम क्या है कि न्यू नोड के डेटा पार्ट में हमें उस इन्फो को, उस डेटा को इंसर्ट कर देना है। एंड न्यू नोड के लिंक पार्ट को यानी कि नेक्स्ट पार्ट को हम नल कर देते हैं सेफ साइड में। बाद में अगर हमें इसे कुछ चेंज करना होगा तो हम देखेंगे। तो इस तरीके से हमने इतना काम कर दिया। अच्छा, इन सारे काम को करने से भी देखो, ये काम करने का मीनिंग तो तब निकलता है कि अगर हमारी मेमोरी एलोकेट हुई होगी। अब मेमोरी एलोकेशन का मतलब ये है कि भाई हमने मैलॉक फंक्शन तो कॉल किया, मैलॉक फंक्शन अवेल लिस्ट में जाके चेक करेगा कि अवेल लिस्ट में नोड अवेलेबल हैं भी कि नहीं है, मेमोरी स्पेस अवेलेबल है कि नहीं है। और अगर मेमोरी स्पेस अवेलेबल है तभी तो वो न्यू नोड को बेस एड्रेस यानी कि एक मेमोरी लोकेशन प्रोवाइड करेगा, और अगर ऐसा नहीं है तो डेफिनेटली वो कोई मेमोरी एलोकेशन का काम नहीं करेगा। तो पहले हम ये तो चेक कर लें कि मेमोरी एलोकेशन का काम हुआ है कि नहीं हुआ है। तो अगर हमारा न्यू नोड की जो वैल्यू है अभी भी नल है, नल होने का मतलब क्या है कि अभी कोई मेमोरी का एलोकेशन इसको हुआ ही नहीं। तो अगर हमारी न्यू नोड की जो वैल्यू है वो नल है, तो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू प्रिंट अ मैसेज मेमोरी आउट ऑफ बाउंड।
ये मैसेज हम पास करा देंगे कि मेमोरी हमारी आउट ऑफ बाउंड है, मेमोरी अवेलेबल है ही नहीं है। और चूंकि जब मेमोरी अवेलेबल ही नहीं है तो हम कोई भी नोड क्रिएट नहीं कर सकते, हम लिंक लिस्ट ही क्रिएट नहीं कर सकते। तो पहले हम ये चेक कर लें, और जब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तभी जाके हम डेटा लेने का काम करें, फिर डेटा इंसर्ट करने का काम करें। अदरवाइज़ एक तरह से वो हमारा टाइम वेस्टेज हो जाएगा, अननेसेसरी के ऑपरेशंस एग्जीक्यूट होंगे, इवन दो कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं हो रही होगी। सो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एग्जिट 0 यूज़ किया हुआ है, तो दैट्स वाई अगर इन केस मेमोरी एलोकेशन नहीं होता है तो वो डायरेक्टली इस पर्टिकुलर फंक्शन से बाहर चला जाएगा, ये क्रिएशन का काम होगा ही नहीं। तो ये सेफ साइड अपन ने ले रखा है। अब देखिए, अब जब कि हमने न्यू नोड क्रिएट कर लिया, न्यू नोड के डेटा पार्ट में डेटा इंसर्ट भी कर दिया, न्यू नोड के जो नेक्स्ट पार्ट है, जो लिंक पार्ट है, उसको हमने नल भी कर दिया है। अब हमारा काम है न्यू नोड को इंसर्ट करना। न्यू नोड को कहाँ इंसर्ट करना? डेफिनेटली पहली पोजीशन पे इंसर्ट करना, क्योंकि भाई हम लिंक लिस्ट क्रिएट करने जा रहे हैं। तो दैट्स वाई हमको चेक करना है कि क्या कि जो स्टार्ट की वैल्यू है क्या वो अभी भी नल है। और अगर स्टार्ट की वैल्यू नल है, यानी कि जो नोड हम इंसर्ट करने जा रहे हैं वो डेफिनेटली क्या है? हमारा पहला नोड है। और अगर ये हमारा पहला नोड है तो हमने स्टार्ट की वैल्यू को सेट कर देना है न्यू नोड पे। ओके, तो इस तरीके से क्या हो गया कि हमारा जो स्टार्ट पॉइंटर है वो पहले नोड को पॉइंट करना उसने स्टार्ट कर दिया। और चूंकि हमने न्यू नोड के नेक्स्ट पार्ट को ऑलरेडी नल कर रखा है, एक सिचुएशन तो ये है, और हमारी लिंक लिस्ट इस तरीके से क्रिएट हो गई। एक सिचुएशन ये भी बनती है कि हो सकता है कि जो लिंक लिस्ट है वो ऑलरेडी क्रिएटेड थी पहले से। अब लिंक लिस्ट क्रिएटेड थी और उसके बावजूद हमने क्रिएट बटन को प्रेस कर दिया और क्रिएट ऑप्शन को चूज़ कर लिया, तो अब यहाँ पे हमें कोई एरर मैसेज तो आना नहीं चाहिए। भाई हम कोई नया नोड इंसर्ट कर रहे हैं तो नई पोजीशन पे वो इंसर्ट हो जाना चाहिए। और नई पोजीशन कहाँ होनी चाहिए? डेफिनेटली जो प्रीवियस नोड है उसके बाद वाला नोड होना चाहिए। तो दैट्स वाई यहाँ पे हमको अगर एल्स पार्ट पे आते हैं और हमारा स्टार्ट नल नहीं है तो हमें वो उस करंट पॉइंटर की अब आवश्यकता यहाँ पड़ेगी। करंट पॉइंटर को हम सेट करेंगे स्टार्ट पे, और करंट पॉइंटर को स्टार्ट पर सेट करने के बाद में हम वाइल लूप लगाएंगे, वही जब तक करंट पॉइंटर का जो नेक्स्ट है वो नल नहीं हो जाता तब तक हमें करंट पॉइंटर को आगे बढ़ाना है। करंट पॉइंटर इक्वल्स टू करंट PTR, जो नेक्स्ट इसकी वैल्यू है वो हम उसमें इंसर्ट करते चलेंगे। और जब तक ये नल ना हो जाए तब तक इसका जो लिंक पार्ट है करंट पॉइंटर का, जब तक नल ना हो जाए, ये सिचुएशन क्या है कि इट मीन्स हमारा करंट पॉइंटर ट्रेवर्स करते हुए सबसे लास्ट नोड तक पहुंच जाएगा, जहां पे अब हमको इस नए नोड को इंसर्ट करना है। अब चूंकि करंट पॉइंटर लास्ट पोजीशन पे आ गया, अब उसको नए नोड को ऐड करना है। तो डेफिनेटली नए नोड को कैसे ऐड करेंगे हम? करंट पॉइंटर का जो नेक्स्ट अभी क्या था? नल था। इस नेक्स्ट में हम न्यू नोड की वैल्यू इंसर्ट कर देंगे। इस तरीके से जब करंट पॉइंटर के नेक्स्ट में हमने न्यू नोड को सेट कर दिया तो जो हमारा नया नोड है वो लिंक लिस्ट में ऐड ऑन हो जाएगा। और चूंकि इसका जो लिंक पार्ट है ऑलरेडी हमने नल सेट कर ही रखा है, इसका जो डेटा पार्ट है ऑलरेडी इंसर्टेड है ही। गॉट इट? तो ये हमने क्रिएशन का टास्क कंप्लीट कर लिया। भाई नया नोड ऐड हो गया, सारे के सारे ऑपरेशन हमारे कंप्लीट हो गए। एक बार रिव्यू कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या किया हमने। तो हमें नया नोड क्रिएट करना था, तो एक तो नोड में डेटा इंसर्ट करना है, तो इन्फो नाम का वेरिएबल लिया और वो भी इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर करना है, इसलिए हमने इन्फो ले लिया इंटीजर टाइप का। अब बात आती है नया नोड क्रिएट करना है, तो न्यू नोड नाम का एक हमने पॉइंटर लिया और साथ ही साथ करंट पॉइंटर को इसलिए कि सेफ साइड की भाई अगर कोई एरर क्रिएट ना हो। एरर का मतलब क्या है वो आगे अपन डिस्कस करते हैं, जो अभी अपन ने बात की अभी फिर से इसको डिस्कस करेंगे। ट्रैवर्सिंग करने के लिए सबसे पहले हमने न्यू नोड को क्रिएट किया। न्यू नोड को क्रिएट करने का तरीका है स्ट्रक्ट नोड स्टार, दैट इज़ इसका काम है ये टाइप कास्टिंग करने का काम। मैलॉक फंक्शन हो गया जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करेगा, और कितनी मेमोरी एलोकेट करेगा? नोड के स्ट्रक्चर की जो साइज़ है उसके हिसाब से मेमोरी एलोकेट करने का काम करेगा। अब चूंकि अगर मेमोरी एलोकेट हुई है कि नहीं हुई है ये पहले चेक कर लें अपन। तो अगर हमारी न्यू नोड की वैल्यू नल है अभी भी, इसका मतलब मेमोरी आउट ऑफ बाउंड है, मेमोरी का एलोकेशन नहीं हुआ है और हम यहाँ से एग्जिट कर जाएंगे, यानी कोई भी लिंक लिस्ट का क्रिएशन नहीं होगा। सपोज दैट ऐसा नहीं है तो डेफिनेटली कंट्रोल विल ट्रांसफ़र हियर। कंट्रोल जब यहाँ ट्रांसफ़र होगा तो सबसे पहले हम डेटा इंसर्ट करा लें, तो हमने यहाँ डेटा इंसर्ट करा लिया। इसके बाद में हमने ये जो डेटा इंसर्ट कराया था उसको न्यू नोड के डेटा पार्ट में, चूँकि न्यू नोड एक स्ट्रक्चर है और स्ट्रक्चर में डेटा और नेक्स्ट है, इसमें डेटा का काम है कोई ना कोई वैल्यू स्टोर करना, तो हमने उसमें वैल्यू स्टोर करा दी इन्फो टाइप की।
और उसके जो न्यू नोड का नेक्स्ट पार्ट था हमने उसको नल सेट कर दिया। नल मतलब क्या कि अब इस न्यू नोड के बाद में कोई नोड नहीं है, उसके लिंक पार्ट को नल कर दिया। आगे आते हैं, अब चेक करना है भाई कि अब हमें अब जो नया नोड हम डेफिनेटली क्रिएट करने जा रहे हैं तो डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि भाई वो पहला नोड होगा, लेकिन हम सेफ साइड में चलेंगे कि अगर वो पहला नोड ना हो तो क्या करेंगे, तो एल्स पार्ट भी यहाँ। तो पहले हम चेक करते हैं कि अगर हमारा स्टार्ट अभी नल है, क्योंकि हमने इनिशियली स्टार्ट को नल पे सेट किया था, यानी अभी हमारी लिंक लिस्ट खाली और ये पहला नोड क्रिएट होने जा रहा है, तो इस पहले नोड की जो वैल्यू है वो अगर हम स्टार्ट को दे दें और न्यू नोड का जो एड्रेस है वो यहाँ क्या हो जाएगा, स्टार्ट को दे दिया जाएगा। और इस तरीके से क्या होगा कि स्टार्ट हमारा पहले नोड को पॉइंट करना चालू कर देगा। गॉट इट। एल्स पार्ट ये कहता है कि भाई हो सकता है कि पहले से लिंक लिस्ट क्रिएटेड हो, पहले से लिंक लिस्ट क्रिएटेड हो तो हमको ट्रैवर्सिंग करके लास्ट नोड तक जाना पड़ेगा और ये जो नया नोड है उसको लास्ट में इंसर्ट करना पड़ेगा। तो हमने करंट पॉइंटर नाम का एक वेरिएबल लिया, उसको स्टार्ट पे सेट कर दिया, यानी करंट पॉइंटर हमारी लिंक लिस्ट के पहले नोड को पॉइंट करने लगा। और जब तक करंट पॉइंटर का जो नेक्स्ट पार्ट नल ना हो जाए, यानी जब तक करंट पॉइंटर लास्ट नोड पे ना पहुंच जाए, तब तक हम करंट पॉइंटर को आगे बढ़ाते हुए जाएंगे। और फाइनली जब करंट पॉइंटर अपने लास्ट नोड पे पहुंच जाएगा तब हमें क्या करना है, जो न्यू नोड है उसको ऐड कर देना है। तो डेफिनेटली जो करंट पॉइंटर का नेक्स्ट नल था, अब उस जगह पे अगर न्यू नोड का एड्रेस आ जाएगा, इसका मतलब वो न्यू नोड कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से करंट पॉइंटर के नेक्स्ट में हमने न्यू नोड की वैल्यू इंसर्ट कर दी, तो इट मीन्स ये न्यू नोड हमारी लिंक लिस्ट में कनेक्ट हो गया और फाइनली हमारा क्रिएट ऑपरेशन ओवर होता है। सो आई होप कि यू हैव अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट वीडियो में अब हम डिस्प्ले ऑपरेशन का टास्क परफॉर्म करेंगे।